वेदों का अमृत, उपनिषदों के मोती आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। उनका पठन पाठन, अध्ययन व मंत्रों का उच्चारण उनमें से एक है। ज्ञान व ध्यान साधना मानवता के उत्थान के लिए अनिवार्य हैं। उसका अधिकार भविष्य में स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन कुछ परंपराएं समाज के विकास के लिए अनुकूल नहीं हैं और मानव मन को विकसित करने के लिए उनमें बदलाव की आवश्यकता है। जो रीति रिवाज उपयोगी नहीं हैं, खाली बर्तनों की तरह हैं, उन्हें हटा देना सही होगा। लकीर के फ़कीर बने रहने से समाज की प्रगति असंभव है। आप ऋषिगणों को उपयोगी व अनुपयोगी में भेद करना चाहिए। क्या आवश्यक है और क्या रद्द करने योग्य, क्या समय के साथ प्रतिकूल है और क्या अनुकूल, यह अंतर समझना बहुत अनिवार्य है। राम के शब्दों में गहरा प्रभाव था और उस भव्य कक्ष में उपस्थित कई लोगों के चेहरे पर परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा था। फिर महारानी ने उन सभी महिला ऋषियों के विषय में बताया जिन्होंने मिथिला में उन्हें पढ़ाया था, और उन महिला ऋषियों के बारे में भी जो लंका में माता सीता के साथ थीं। उन्होंने कहा, उन सभी महान ऋषियों की विदुषी पत्नियों ने अपनी तपस्या का फल देने का प्रस्ताव रखा था। उनकी तपस्या भी पुरुष ऋषियों जैसी ही सक्षम और सबल थी, और उसी शक्ति ने मुझे लंका में सुरक्षित रखा। ये बल और अयोध्या की स्त्रियों की प्रार्थना की शक्ति मेरा सुरक्षा कवच थी। मातृशक्ति ही समाज की शक्ति की नींव है, आधारशिला है। भविष्य में भी सुंदर समाज की संरचना के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, अयोध्या का तीव्रता से विकास हो रहा है। होने वाले बदलावों के साथ यदि महिलाओं की शिक्षा और उनकी भूमिका सुनिश्चित नहीं की गई तो समाज की तरक्की संभव नहीं है। इतना सुनने के बाद कोई भी स्वर प्रतिरोध में नहीं उठा। जबकि आम जनता के लिए कन्या गुरुकुल खुलने में कई वर्ष लगे और अब एक नया कन्या गुरुकुल है। बिना महारानी सीता के हस्तक्षेप के बिना यह कदापि संभव नहीं हो सकता था। हाँ, मैं भी उसी कन्या गुरुकुल में पढ़ने गई थी, मुझे याद आ गया। किंतु मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, क्योंकि जब शिक्षिकाओं ने महारानी सीता की कहानी सुनाई तो मैं विस्फोटित हो जाती थी। मेरी दादी ने कहा, महाराज राम किसी साधारण स्त्री से कदापि विवाह नहीं करते, और ना ही कोई साधारण स्त्री कठिन वनवास के 14 वर्ष तक निर्वाह कर पाती, और लंकापति के कष्ट सहने की शक्ति किसी असाधारण प्रतिभा में ही हो सकती थी। और जब माता बच्चों के जन्म के लिए आश्रम गई तो मेरी दादी समझ गई थी कि इसके पीछे कोई बहुत महान कारण था, ऐसा कारण जिसे आम लोग नहीं समझ सकते थे। उन्हें माता पर पूरा विश्वास था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी उपस्थिति ने कभी अयोध्या का त्याग नहीं किया था। वे हर यज्ञ, हर रीति रिवाज व पूजा और बड़े उत्सवों में शामिल होती हैं। उनकी आवाज़ में इतनी श्रद्धा थी, जब वो बोल रहे थे तो मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा था जैसे मैं सोमा की उपस्थिति में महसूस कर रही थी। कुछ क्षण के लिए हम दोनों शांत हो गए। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ जो आपने ये सभी कहानियाँ मेरे साथ साझा की। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं आपकी दादी को जानती हूँ। भविष्य में कहानियों के लिए हमारे पास बहुत समय होगा, लेकिन मुझे डर है यदि हम अब घर नहीं पहुँचे तो तुम्हारे पिता हमें खोजते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। आप सही कहते हैं, मेरे पास भी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हम बाद में साझा करेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ माह पूर्व मैं और मेरी माता की सेविका सोमा से मिलने गए थे, जो अब बहुत वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो आश्रम में ही रहती हैं, जहाँ माता ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था। उन्होंने हमें माता और महाराज राम के विषय में अनेक कहानियाँ सुनाईं। अजित की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। क्या वे अभी तक जीवित हैं? हाँ, मैंने कहा। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए, अजित ने तत्परता से कहा। मैं आपको ले चलूँगी। मेरे पिताजी से बात करने से वो सभी आवश्यक व्यवस्था करवा देंगे। जब मैं घर पहुंची, मेरा चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था, क्योंकि पिताजी ने मुझ पर एक नज़र डाली और बोले, क्या मैं समझ लूँ कि तुम्हें अजित पसंद आ गया और तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? ये सोचकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया कि मेरे दिल की बात मेरा चेहरा बयान कर रहा था। उसी क्षण पिताजी के प्रति
मेरे भीतर जो थोड़े बहुत असंतुष्टि के भाव थे वे पिघलकर समाप्त हो गए। उनसे मेरी नाराज़गी कि उन्होंने मुझे श्री राम से हुई भेंट के विषय में कुछ नहीं बताया था तत्क्षण दूर हो गई, क्योंकि अब मैं सब जान चुकी थी कि इसमें कोई क्षति भी नहीं थी। उसके परिवार के विषय में तुम्हें सारी जानकारी होनी चाहिए, पिताजी बोले। उनकी दादी के विषय में? पिताजी ने सिर हिलाकर हामी भरी। जी पिताजी, उन्होंने मुझे बताया। मैं जान चुकी हूँ कैसे वे नदी के किनारे माता के वनवास के दौरान नित्य प्रार्थना किया करती थी। केवल यही नहीं, वो अपने समुदाय की एक सम्मानित महिला थीं। उनके पिता एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। उनके पति का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था, जिससे उन्हें अकेले ही अपने पुत्र अजीत की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लेकिन जब महाराजा व महारानी वनवास चले गए, उन्होंने भी अपने कीमती वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और बहुत साधारण वस्त्र धारण कर लिए। घर के बड़े मकान को छोड़कर वो एक साधारण घर में रहने लगी। उन्होंने कहा कि वे भी महाराज व महारानी की तरह तपस्वी का जीवन जीना चाहती हैं। वो उनके निर्वासित जीवन को अपने जीवन में प्रतिबिंबित करना चाहती थीं। अजित ने बताया था कि वे गरीब थे और उनकी दादी एक साधारण महिला थी। मेरे पिता हंसने लगे। ये उनकी धारणा थी। वो एक बहुत विनम्र महिला थी। ये कहना अधिक सटीक वर्णन होगा, क्योंकि वो अपनी पसंद से गरीबों जैसा बहुत साधारण जीवन यापन कर रही थी। वो उनके अतीत के विषय में अधिक नहीं जानता, वो जीवन जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। अनेक महिलाएं उनका अनुसरण किया करती और उनके साथ नदी पर माता सीता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया करती। तुम्हारी दादी मेरी माँ उनमें से एक थी। इसी तरह मेरा परिचय उनके परिवार से हुआ। जब महारानी लंका में कैद के दौरान भोजन से परहेज कर रही थीं, अजीत की दादी अयोध्या में अनेकों ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवा रही थीं। उनका कहना था कि ऐसा करके वे महारानी की सहायता कर रही थीं। लेकिन स्वयं उन्होंने उस वर्ष अल्पाहार किया, केवल उतना ही जो उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य था। जिस अद्वितीय प्रेम का उन्होंने आदर्श स्थापित किया, वो न केवल महाराज व महारानी की रक्षा के लिए था, अपितु अयोध्या की रक्षा में भी सहायक था, क्योंकि उसने लोगों को उनसे जुड़े रहने में सहायता की। ऐसा अनेकों बार हुआ जब उन 14 वर्षों में हमारे राज्य को बाहरी आक्रमण के संकट को झेलना पड़ा। निश्चित रूप से महाराज के भाइयों व सैनिकों ने हमारी सुरक्षा की, किंतु मैं जानता हूँ कि ये उन महिलाओं की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप भी था, जो शांतिपूर्वक एकांत में हम सब की नज़र से दूर, विनम्र, शांत, अदृश्य, बिना किसी बाहरी प्रदर्शन और दिखावे के अपनी साधना में तत्पर थी। वो कुछ क्षण रुके जब मैं इस सारे वार्तालाप को आत्मसात कर रही थी। अजित ने मुझे अपनी दादी का परिचय बहुत साधारण महिला के रूप में करवाया था, लेकिन बेशक वे उससे कहीं अधिक महान थीं। तो क्या इसीलिए आपके मन में इस प्रस्ताव का विचार आया? मैंने पिताजी से पूछा। उन्होंने हामी भरकर कहा, दरअसल ये विचार मेरे मन में महाराज ने ही डाला जब तुम बहुत छोटी थीं, जब तुम्हारे विवाह की बात हमारे विचारों में भी नहीं आई थी। क्या प्रभु राम ने ये किया? मैं हतप्रभ थी। हाँ, जब एक दिन वे हमारे घर आए थे अपने जीवन के अंतिम चरण के आसपास। तुम्हें शायद याद नहीं, किंतु उस समय उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था और जाते समय मुझे सलाह दी थी कि सुदामा के पुत्र को तुम्हारे लिए वर के रूप में विचार करूं। उन्होंने ये बात मुझे बहुत सादगी से कही। उन्होंने कभी लोगों को निर्देश नहीं दिए, वे सुझाव दिया करते थे। ये उनके सिखाने का एक अनूठा तरीका था। वे चाहते थे कि हम स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम हों, लेकिन वे हमारे मन में विचार डाल दिया करते थे। मैंने इस सलाह के लिए उनका धन्यवाद किया और फिर भूल गया। कुछ वर्षों पश्चात ये विचार अचानक मेरे दिमाग में कौंधे और मैंने सुदामा से बात की, जो उस समय मेरे साथी प्रशासन में कार्य किया करता था। पिताजी ने हंसते हुए कहा। जैसे ही मैंने सुदामा से इस विषय में बात की, उन्होंने कहा कि सुझाव अनेक वर्षों पूर्व महाराज ने भी उन्हें दिया था और इस प्रकार तुम्हारा विवाह सुनिश्चित हुआ। ये शब्द सुनकर मैं चकित रह गई। अपने अंतिम वर्षों में वे माता के संकल्पों को पूरा करने में लगे हुए थे। क्या वे अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते थे? मैंने पूछा। बिल्कुल, पिताजी ने जवाब दिया। उन्होंने आम प्रजा के जीवन को संपन्नता व सुलभता देने के लिए भरसक प्रयास किए, जिससे अयोध्या में उन्नति हुई। लोग कहते थे कि उन्होंने ये कला महाराज जनक से सीखी थी। जो प्रशासनिक कौशल महाराज जनक ने अपने छोटे से राज्य मिथिला में आरंभ किए थे, उन्हें महाराज राम ने अपने विस्तृत राज्य में वृद्धि व प्रगति के लिए अमल में
लेकर आए। जो प्रशासनिक कौशल महाराज जनक ने अपने छोटे से राज्य मिथिला में आरंभ किए थे, उन्हें महाराज राम अपने विस्तृत राज्य अयोध्या में प्रगति व विस्तार के लिए अमल में लेकर के आए। पिताजी ने आगे जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने सोमा से हुई मुलाकात में किसी विशेष बात को मुझे बताया है। मैं भी उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। क्या मैं एक और यात्रा की व्यवस्था करूँ? उनकी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। क्या अजीत भी हमारे साथ चल सकते हैं? मैंने पूछा। मैं चाहूँगी कि सोमा उनसे मिले। बेशक, हम शीघ्र ही इसके लिए तैयारी करते हैं, पिताजी ने मुझे आश्वासन दिया। कुछ दिन पश्चात पिताजी ने बताया, उन्होंने अगले हफ्ते यात्रा की तिथि सुनिश्चित कर दी है, किंतु उसमें विलंब हुआ। उनकी अगली तारीख पक्की हुई, किंतु फिर विलंब हो गया। मैं अधीर हो रही थी, इसलिए मैंने माँ से कहा, हम पिताजी के बिना ही चलते हैं, लेकिन वे हमारे साथ जाने के इच्छुक थे। अंततः एक और तारीख निश्चित की गई और बिना किसी रुकावट के हमने 3 रथों पर अपनी यात्रा आरंभ की। अगले दिन जब हम वहाँ पहुँचे, काफ़ी देर हो चुकी थी। पिताजी सबसे पहले जाकर आश्रम में ऋषिगणों व आचार्यगणों से मिलकर प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन मैं सोमा से मिलने को उतावली थी। इसलिए अजीत, मैं और मेरी माँ, हम सब उनकी कुटिया की ओर बढ़ गए। हम जंगल के रास्ते पर पहुँचे जो उनकी कुटिया की ओर जाता था। हमें विपरीत दिशा से एक तपस्वी आते मिले। सोमा की कुटिया का रास्ता छोड़कर उन्होंने हमें रोक लिया। क्या आप लोग सोमा से मिलने आए हैं? उन तपस्वी ने पूछा। मेरी माँ ने हाँ में सिर हिलाया। वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, तपस्वी ने कहा। वो कहाँ हैं? माँ ने पूछा। वो मुस्कुराने लगे। माँ ने फिर जोर देते हुए पूछा। वो घर गई हैं, तपस्वी ने कोमलता से जवाब दिया। घर? वापस मिथिला चली गईं इस उम्र में? नहीं बहन, अपने वास्तविक घर, तपस्वी ने कहा। हमारे चेहरे पर उलझन के भाव देख उन्होंने आगे कहा। कुछ दिन पूर्व ही माता की आवाज़ मुझे सुनाई दी, जो मुझे शीघ्र सोमा के पास पहुंचने का संदेश दे रही थी। मैं यहाँ से काफ़ी दूर था, फिर भी जितनी जल्दी पहुंच सकता था मैं आया। जैसे ही मैंने वन में प्रवेश किया, 2 बहुत सुंदर महिलाएं मेरी ओर चली आ रही थीं। वे बहुत कीमती वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित थीं। मुझे अजीब लगा इस तरह जंगल में उन्हें सज धज कर घूमता देख, लेकिन मैं सोमा से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि देखकर भी उन्हें मैंने अनदेखा कर दिया। मेरे एकदम नज़दीक पहुंचने पर वे दोनों रुकीं और जो आगे चल रही थी मुस्काईं और बोली, पुत्र, तुम्हें यहाँ सोमा नहीं मिलेगी, मैं उसे ले जा चुकी हूँ। मैंने उन्हें प्रणाम किया और बिना एहसास किए कि मैंने अभी क्या सुना है, जल्दबाजी में मैं सोमा की कुटिया की ओर चला जा रहा था। मैंने 1-2 कदम ही बढ़ाए थे कि अकस्मात उस वाक्य ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। वो माता थीं जो मुझसे बोली थीं। वे दोनों माता और सोमा थीं जिन्हें मैंने अभी अभी देखा था। मैं मुड़ा और दौड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां मैंने उन्हें देखा था, लेकिन वहां उन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बदले वहां मुझे सोमा का वृद्ध व जर्जर शरीर मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़ा दिखा। बोलते बोलते तपस्वी की आंखों से आंसू बहने लगे, किंतु फिर भी वो कहते रहे। मैं हमारी माता को पहचान नहीं सका। फिर एक नई चमक के साथ उन्होंने कहा, वो नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें पहचानूं, वरना मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे याचना करता कि मुझे भी अपने साथ ले चलें। लेकिन प्रभु श्री राम और माता की ही यह इच्छा है कि मैं यहाँ रहकर दुनिया को उनके प्रेम, जो उनके यहाँ होने का कारण था, उसकी स्मृति सबको करवाता रहूं और उनके नाम का स्मरण कर सबकी सेवा करूं। ऐसा कहकर प्रणाम करते हुए वह तपस्वी लंबे लंबे पग धरते हुए जंगल में चले गए। मेरी माँ बुद्ध के समान वहीं की वहीं जमी रह गई, कुछ भी बोलने में असमर्थ। मैं आंसुओं में डूब गई यह सोचकर कि सोमा की मृत्यु हो गई थी। जब माँ की बोलने की शक्ति वापस लौटी, अब अजीत की ओर घूमी और शीघ्रता से वो बोली, उस तपस्वी के पीछे जल्दी जाओ, उन्हें ढूंढने की कोशिश करो, यदि तुम कर पाओ जल्दी जाओ। इतना कहकर वे मूर्छित हो गए। ये क्या है माँ? मैंने रोते हुए पूछा। क्या तुम्हें एहसास हुआ उस महान आशीर्वाद का जो हमने अभी अभी पाया? मैं कुछ समझी नहीं। मैं सोमा की मृत्यु के शोक में डूबी हुई थी। देखते हैं यदि अजित उन्हें ढूंढ पाए तो। किंतु कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वह तपस्वी अंतर्ध्यान हो चुके थे। अजित ने लौटकर कहा कि वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए।
ये वही था जो उस रात्रि सोमा की कुटिया में हम सब के लिए फल लेकर आया था। क्या तुम्हें याद है? माँ ने मुझसे पूछा। मैंने ना करते हुए गर्दन हिला दी। लेकिन वो साधु बहुत लंबा था और दरवाजे में बहुत मुश्किल से घुस पा रहा था। लेकिन ये छोटा था। मुझे नहीं लगता कि ये वही था। माँ, मैंने संभलते हुए कहा। ये वही था। उसका कद बदल गया होगा। मैंने उस रात भी अच्छी तरह देखा था और आज भी। मैंने उसके शरीर से निकलते प्रकाश से उसे पहचान लिया था। उस रात भी उसके आने से कुटिया में एक तेज भर गया था और आज भी उसकी आभा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी। क्या तुम नहीं समझ पाई वे कौन थे? मैंने और अजित दोनों ने ना में गर्दन हिला दिया। मुझे विश्वास है वे हनुमान थे। कहते हैं वे कई बार रूप बदल कर आते हैं, जिससे लोग केवल उन्हें उस प्रेम स्वरूप से जाने, ना कि उनकी शारीरिक संरचना से। क्या तुमने उस ठंडक व प्रेम की लहर को महसूस किया था जो हमारे ऊपर छा गई थी जब वो जल्दबाजी में यहाँ से अंतर्ध्यान हुए थे? यही उनकी उपस्थिति की पहचान है। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और हाथ थाम कर कहा, श्री राम और माता ने आज तुम्हें महान उपहार दिया है मेरी बच्ची। ये सोमा के जाने का समय था और हमें उसके आनंद में खुश होना चाहिए। तुम्हारे जो भी अधूरे प्रश्न थे वे सभी निरुत्तर रहने के लिए ही थे। शायद तुम्हारी शादी का उपहार, जो प्रेम अभी वे हम पर बरसा कर गए हैं, उसे अपने हृदय में संजो लो और उस प्रेम को और अधिक से अधिक बढ़ाकर सारी सृष्टि को बांट दो। अजीत यह सब सुनकर बहुत भावुक हो गए थे और मैं सोमा की मृत्यु से बहुत विचलित थी। मुझे उनकी कुटिया में अवश्य जाना है। मैंने बड़बड़ाते हुए तेजी से कदम बढ़ाए, उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए उस आनंद की अनुभूति में जो वे अनुभव कर रहे थे। कुटिया में भीतर पहुंचकर मैं सोमा की गद्दी जिस पर बैठकर वो ध्यान करती थी धम से गिर पड़ी। अभी मैंने तुम्हें पाया था और अभी तुम चली गई। मैं रुंधे गले से धीमे से बोली। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे एक पल ऐसे कोई बेहतरीन क्षण याद दिला दो जो मैंने उनके साथ बिताए थे। कुछ ही क्षणों में माँ और अजीत भी वहाँ आ गए और मुझे इस हाल में देखकर मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे हृदय का दर्द समझते हुए कोमलता से बोले, वो तुम्हारे हृदय में एक विशेष स्थान रखती हैं, है ना? मैं अपने मन की स्थिति शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, उसने मेरे पूर्व जन्म के विषय में कुछ बताया था। मैं आगे भी कुछ जानना चाहती थी। कुछ पल के मौन के बाद उन्होंने कहा, क्या मैंने तुम्हें वो कहानी सुनाई थी जब महाराज राम हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था? मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था? अजित हैरान थे। अजित ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। धरती पर अपने जीवन के आखिरी कुछ समय में महाराज अपनी प्रजा में कई लोगों के घर जाकर बच्चों से भेंट कर रहे थे। मुझे लगता है वे अयोध्या के भविष्य को देखना चाहते थे। वे हमारे घर भी आए और पिताजी से मिलकर उनकी संतानों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। हम 3 भाई थे। पिताजी ने हमें बुलाया और महाराज से मिलवाया। वे हमें बहुत स्नेह से मिले और मुझे अपने साथ अलग बिठाया और देर तक मेरी आंखों में देखकर पिताजी से बोले, तुम्हारे इस पुत्र को प्रशासन में लेना, ये जंगलों के कार्य की व्यवस्था को संभालेगा। इसका जानवरों के प्रति बहुत अधिक करुणा भाव है और मुझे भरोसा है कि ये उनकी देखभाल सुचारू रूप से करेगा। फिर उन्होंने कहा, सीता भी इससे बहुत प्रसन्न होगी। मुझे उनके कहे शब्द तो याद नहीं, किंतु पिताजी से मैंने ये कहानियाँ अनेक बार सुनी हैं, जैसे कि इसे ये मेरी याददाश्त में भर देना चाहते थे। वो चुप हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद वो फिर बोले, मुझे महाराज के विषय में कुछ ज़्यादा तो याद नहीं, क्योंकि ये हमारी पहली और अंतिम भेंट थी, किंतु मुझे उनकी आकर्षक आँखें याद हैं। वैसी आँखें मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वे बहुत ही मनमोहक और विलक्षण आँखें थीं। उस दिन उन्होंने हम सभी को आशीर्वाद दिया और फिर मुझसे कहा, जानवर सदा तुम्हारे मित्र रहेंगे, कभी भी उनसे डरना मत। फिर मेरे पिताजी की तरफ घूमते हुए भगवान राम ने कहा, जब वे और राजकुमारी सीता अपने वनवास के दौरान जंगलों में घूम रहे थे, राजकुमारी सीता के मन में जानवरों के प्रति किसी भी प्रकार का भय नहीं था और अक्सर जानवर उनका मार्गदर्शन कर उन्हें राह बता दिया करते थे।
उसके बाद मेरे पिताजी मुझे अक्सर जंगल में ले जाया करते, जिससे मेरे भीतर भी सभी जीव जंतुओं के लिए प्रेम व करुणा का संचार हो। लेकिन यह सब मुझ में सदा से था। मुझे लगता है मैं प्राणी मात्र से प्रेम के उद्देश्य से ही जन्मा हूँ, अजित ने अपनी हृदय की बात मुझसे कही। क्योंकि मैं बहुत तत्परता से उन्हें सुन रही थी, उनके शब्द मेरे लिए मरहम की तरह काम कर रहे थे और मेरे दर्द को दूर कर रहे थे। वो मुझे बाद में पता चला कि ये दर्द को दूर करने का अजीत का अनूठा ढंग था, जब वो मेरा पूरा ध्यान माता और श्री राम के वार्तालाप पर ले गया और मेरा हृदय उनके असीम प्रेम में खोकर बाकी सभी चीज़ों के दुख दर्द से दूर हो गया। मुझे लगता है सोमा से फिर मिलने का मेरे लिए संजोग ही नहीं था। शायद वो मुझे सब कुछ बता चुकी थी जो मेरे जानने के लिए पर्याप्त था, और शायद अतीत में खोए रहना बेहतर भी नहीं है। हम वर्तमान में संतोषपूर्ण जीवन जिएं, मैंने कहा। भूतकाल ने हमें वर्तमान का सुंदर उपहार दिया है, अजीत ने मुस्कुराकर कहा। अतीत में हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो कहीं ना कहीं हमारी स्मृति के साथ जुड़ा है। हमें सदैव आगे की ओर देखना चाहिए, अनसुईया। मुझे पूर्ण विश्वास है श्री राम भी वही कर रहे थे जब वो हमारे घर आए थे। वे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बीज बो रहे थे। आगे जो भी होगा वो उनका सृजन होगा, उनकी सृष्टि होगी जो बहुत सुंदर होगी, जो श्री राम और माता सीता का सपना होगा। मैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहती, मैंने धीमे स्वर में कहा। हम प्रण लेते हैं कि कभी एक दूसरे को भूलने भी नहीं देंगे। ये हम दोनों का एक दूसरे को दिया वचन है जो हम सदा निभाएंगे। मैंने अयोध्या में अपने पति के साथ अनेकों बेहतरीन वर्ष बिताए। हमारी 4 पुत्रियां थीं और एक भी पुत्र नहीं। हम हर पुत्री के जन्म के बाद उसे सरयू नदी के पवित्र तट पर लाते और उसे थाम कर जोर से पुकारते, हे सरयू देवी माँ, देखो ये माता सीता की ही पुत्री है, इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि यह माता की सेवा कर सके। हमने महाराज लवकुश के राज्यकाल में राज्य को बढ़ते और फलते फूलते देखा। अजीत का अधिकांश समय जंगलों में भ्रमण कार्य में निकलता, जिसमें उनका प्रधान कार्य यह सुनिश्चित करना होता कि मानव बस्तियों के विस्तार में पशु साम्राज्य के क्षेत्रों में कोई अतिक्रमण न हो। अधिकांश भागों में मनुष्यों और जानवरों के बीच शांति थी। कई वर्षों पश्चात एक दिन कुछ समय मिलने से हम नदी किनारे भ्रमण पर निकल गए। मेरा अंतर्मन अजित से उस पुरानी बात को साझा करने के लिए हो रहा था जो सोमा ने मुझे बताई थी और मैंने उसे आज तक नहीं बताई थी। अब तक हम प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। क्या तुम्हें याद है अपनी पहली मुलाकात के बाद जब हम पहली बार सोमा से मिलने गए थे? माता की वो वृद्ध सेविका, मैंने पूछा। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जब हम सोमा की कुटिया में बैठे थे और हमारे मध्य एक घनिष्ठ संबंध बन गया था, अजित ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गर्दन हिलाई। सोमा ने जो आखिरी शब्द मुझसे कहे थे वे हमारे पूर्व जन्म के बारे में थे। हमारा पूर्व जन्म? अजित ने चौंकते हुए पूछा। मैंने हामी भरी। उसने कहा था कि मैं राजा जनक के घर काम करने वाली सेविका थी और माता के विवाह के बाद उनके साथ मिथिला से आई थी। उसने ये भी बताया था कि तुम भी उस राजमहल में जानवरों की देखरेख का कार्य किया करते थे और ये भी कि तुम्हारे कामों से प्रसन्न होकर माता तुम पर बहुत कृपा अनुग्रह रखती थी, क्योंकि तुम सभी जानवरों को बहुत प्रेम से संभाला करते थे। उनके चेहरे पर अचरज के भाव थे। मैंने अपनी बात जारी रखी। फिर उसने बताया, जब हम युवा थे तुम मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता मेरे विवाह के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं कभी विवाह करूं, इसलिए मैंने कभी विवाह नहीं किया। इसी वजह से मैं माता के साथ अयोध्या आ गई। फिर उसने ये भी कहा कि आपको और मुझे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि माता यही चाहती थी। ये सब तुम मुझे अब बता रही हो, इतने वर्षों के पश्चात? अजित ने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं क्यों मैंने आज तक आपसे ये बात साझा नहीं की। शायद कोई अनजान कारण था या कोई भय जिसने मुझे इस बात को अपने ही दिल में कैद करने पर मजबूर कर रखा था। शायद ये राज केवल मुझ तक रहने के लिए ही था। और फिर उस दिन आपने ही तो कहा था कि हमें भविष्य की ओर देखकर आगे बढ़ना चाहिए, अतीत में नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने वही किया अजीत। मैं बहुत आभारी हूँ कि माता और श्री राम इस जीवन में हैं, मैं हमें साथ साथ लेकर के आए। मुझे लगता है उन्होंने ही इसके पीछे सभी व्यवस्था की होगी जिसे हम जानते तक नहीं। अचरज के बदले तब प्रसन्नता के भाव उनके चेहरे पर तैर रहे थे।
उन्होंने कहा, धन्यवाद अनसुईया, ये सब मुझे बताने के लिए। मुझे ये सोचकर ही अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मैंने मिथिला में सेवा की है और माता मुझे व्यक्तिगत रूप से जानती थी, किंतु क्या वे हम सभी को नहीं जानती, धरती पर उपस्थित प्रत्येक जीव मात्र को? मैं सोचता हूँ कि उनके बिना हमने जो भी किया या करना है, क्या ये संभव है? किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि माता सीता और श्री राम की ऊर्जा व उपस्थिति पहले से अधिक सक्रिय रूप से कार्य करेगी जब वे इस शारीरिक स्वरूप का त्याग कर देंगे। शायद सोमा ने बताया था, मुझे ठीक से याद नहीं।